आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। अल्काइन की रिएक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चरों में हमने अल्कीन की रिएक्टिविटी डिस्कस की थी। अल्कीन अगर आप देखिए, अल्कीन में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्केन के केस में, अल्काइन के केस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस केस में हमने, अल्कीन के केस में हमने एडिशन रिएक्शन जो थी वो हमने डिस्कस की थी कि अल्कीन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होते हैं। सेम रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन अल्काइन में भी होते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कीन की, जो रिएक्टिविटी है अल्कीन की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अल्काइन। मीन अल्काइन की रिएक्टिविटी कम है अल्कीन से। अब जनरली अगर आप देखिए, होना तो ये चाहिए, क्योंकि यहां पे दो पाई बाण है। अल्काइन के केस पे यहां पे एक पाई बाण है, इलेक्ट्रॉन यहां पे कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो होना तो ये चाहिए कि अल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती और अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से कम होती। लेकिन यहां अपोजिट है, अल्काइन की रिएक्टिविटी कम है, जबकि अल्कीन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अल्काइन से ज्यादा है। तो आज इसी लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, अल्काइन की जो रिएक्टिविटी है वो अल्कीन से कम क्यों है। तो रीजन डिस्कस करते हैं कि कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से अल्काइन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अल्केन अल्कीन से कम है। पहली वजह क्या है, पहला रीजन है एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर अगर आप लोग गौर करें तो जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के पास ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, ये एस बी हाइब्रिडाइज है, एस बी हाइब्रिडाइज, ये भी एस बी हाइब्रिडाइज है। जबकि अगर आप अल्कीन को देखिए, अल्कीन में क्या है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब किस केस में एस करेक्टर ज्यादा है, तो देखो sp की केस में अगर आप देखिए, इस sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में एस कितना है, 50% करेक्टर है, पी कितना है, वो भी 50% है, एस भी 50% है और पी का करेक्टर भी 50% है। जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एस कितना है, 33.3%। तो एस करेक्टर इसमें कम है अल्कीन के केस में, जबकि एस करेक्टर जो है अल्काइन में ज्यादा है, 50% है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, वो न्यूक्लियस के करीब होता है ये ऑर्बिटल। तो देखो एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्रांगली हेड करता है, उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, उसके पास होता है। तो अब इजीली जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अल्काइन की, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते फॉर द इलेक्ट्रोपाइल टू अटैक ऑन दिस पाई बॉन्ड। तो अल्काइन के केस में क्या है, एस करेक्टर ज्यादा है, तो जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल में, यहां पे जो देखो इसमें एस भी बड़ा, इसने मीन एस करेक्टर, इस कार्बन में जो ऑर्बिटल है उसमें एस करेक्टर ज्यादा है। तो एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये टाइटली उसको हिट करता है, उसके पास ये टाइटली क्या, स्ट्रांगली स्ट्रांगली हेड होता है। तो इस ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस ऑर्बिटल क्या करता है, स्ट्रांगली हिट करता है। तो इसी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इजीली अवेलेबल नहीं होते फॉर द इलेक्ट्रोपाइल टू अटैक ऑन दिस पाई इलेक्ट्रॉन। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे एस करेक्टर कम है, तो इतने टाइटली ये जो ऑर्बिटल होते हैं sp2, ये इतने टाइटली इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते, हेड नहीं होते इसके साथ। इसकी वजह से इजीली जो इलेक्ट्रोपाइल होते हैं वो इजीली कैन अटैक ऑन दिस फाइव इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से इस फाइव इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर सकता है। एक वजह क्या हुई, एस करेक्टर। तो जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना ही उसमें क्या होगी, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो कम होगा। तो अल्काइन में इसी वजह से अल्काइन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम है बनिस्बत अल्कीन की। एक वजह तो ये होगी, एक रीजन। दूसरी वजह वो है चार्ज डेंसिटी, वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज
पर यूनिट वॉल्यूम। इस केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अगर आप लोग गौर करें, जो मैं सपोज करता हूं यहाँ पे जो हमारे पास जो है अल्काइन, जो इथाइन है, इसके जब हम स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था वहां पे मैंने आप लोगों से कहा था कि एक ऑर्बिटल क्या होता है, लीनियर ओवरलैप करता है, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे दो ऑर्बिटल इसके पास होते हैं, एक पी एक्स पी वाई और दूसरा पी जेड। इसके पास भी होते हैं, एक पी वाई होता है ऑर्बिटल, दूसरा पी सी ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर आप देखें, इस ऑर्बिटल के दो लोब्स है ये, और इस ऑर्बिटल के दो लोब्स है, तो टोटल कितने लोब्स है, 4 लोब्स है, 4 लोब्स है। नीचे भी वही 4 लोब्स है, ये भी 4 लोब्स है। तो जब ये 4 लोब्स टू, एक पी एक्स पी वाई की, दूसरा पी जेड की, दो लोब्स ये हो गई। और इसी तरह सेम इस ऑर्बिटल में भी एक पी वाई की और दूसरा लोब पी जेड की। ये 4 लोब जो होते हैं ये एक साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे एक दूसरे में मर्ज होते हैं ओवरलैपिंग के दौरान, एक द सेम टाइम क्या होता है, ओवरलैप करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये चारों लोब्स आपस में मिलकर एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देता है, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देता है। मींस ऐसा होता है कि ये जो 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स ये आपस में मिल जाते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। ये बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने अब क्या किया, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इसने ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई किया है। तो अगर मैं इस जगह पे या इस जगह पे अब चार्ज डेंसिटी फाइंड करूं, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब चार्ज तो वही है, चार्ज तो चेंज नहीं हो गया, लेकिन यहां पे अगर देखें ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इस क्लाउड ने ज्यादा जगह घेर लिया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो मीन यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस केस में वो अब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसने ऑक्यूपाई किया मोर स्पेस को। मोर स्पेस मीन ज्यादा वॉल्यूम को घेर लिया। अब जब वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मीन चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। तो जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो अब क्या हुआ, इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे इसने क्या किया है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड की, ये इजीली नॉट इजीली अवेलेबल, नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोपाइल। अब ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की वो इजीली अवेलेबल नहीं है फॉर द इलेक्ट्रोपाइल टू अटैक ऑन दिस पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से क्या है, अल्काइन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन।